अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पाकिस्तान की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन पाकिस्तान से बाहर रहती है। स्पेशली 2 सालों में एक बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुई, मिडल ईस्ट में शिफ्ट हुई, बाकी कंट्रीज़ में गई। अब इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान में बैक होम जो फैमिली होती है उनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से उनके घर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है, इन्हें अपना घर बनाना होता है। तो एक अहम क्वेश्चन ये आता है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपना घर कब बनाना चाहिए। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। आप पाकिस्तान से फ़्लाई करते हैं, दुबई जाते हैं, आप सऊदीया जाते हैं, आप कतर जाते हैं, या आप कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, लेकिन आपको प्लान होता है कि मैंने पाकिस्तान में एक घर अपना बनाना है। तो कौन सा ऐसा राइट टाइम होता है जब आपको ये स्टेप लेना होता है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इस सारे प्लान में अपने घर बनाने का प्लान टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। आल्दो हर बंदे की एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बैक एंड पे बहन भाई होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, एजुकेशन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन घर एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट होती है। और स्पेशली जब आप ओवरसीज़ होती हैं, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आप एक सोशल प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है कि ये बच्चा पाकिस्तान से बाहर कमा रहा है और इतना अरसा इसे हो गया और अभी तक ये अपना घर नहीं बना सका। तो टॉप प्रायोरिटी अपनी रखें कि आप अपने घर की प्लानिंग स्टार्ट करें, और जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप पहुंचे हैं, सऊदीया में पहुंचे हैं, दुबई में पहुंचे हैं, तो पहुंचने पे ही अपना प्लान शुरू कर दीजिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए कहाँ घर बनाना है, पाकिस्तान के कौन से शहर में आपको घर बनाने हैं, उसकी कास्ट कितनी होगी, उस पर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, और छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए। हमारे यहाँ इशू ये है रियल स्टेट में कि रियल स्टेट हाई टिकट वैल्यू आइटम है कि जब आपको कोई घर ख़रीदना है तो उसकी करोड़ों में प्राइस होती है। इवन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी घबरा जाता है कि इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे अरेंज किया जाए। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, और थोड़ा सा डाउन पेमेंट के लिए फंड्स इकट्ठे कीजिए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दीजिए, और उन इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो एक प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएगी। चाहे वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, चाहे वो 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाइए। और जितनी आप स्टेबल मार्केट में अच्छी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और ये अगर आपने ड्रीम पहले कंप्लीट कर लिया अपने वहाँ रहते हुए पहले चंद सालों में, तो आपको खुद बहुत महसूस होगा कि आपने एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और आपका जो सोशल प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, और आप आगे बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत रिलैक्स होकर बाकी अपनी चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। तो एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्पेशली अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं, तो आपको अपने घर का प्लान जल्द से जल्द करना चाहिए। इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो मैंने सोशल प्रेशर की बात की है, दूसरा मैंने आपकी, क्योंकि फैमिली नए नए वहाँ पे अगर शिफ्ट होते हैं तो फैमिली आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉडअप हो रही होती है, फैमिली बढ़ रही होती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में फैमिली को मूव करना पड़ता है, बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो आप अगर उस यूनिवर्सिटी की स्टेज से पहले अपना घर बना लिया है तो आप इतने सेटिस्फाई होते हैं कि आप तसल्ली में होते हैं कि मैं अपनी फैमिली को अपने घर में भेजूंगा, बच्चे अपने घर में रहेंगे, और बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले सकेंगे। इसी तरह से कोई और ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई जॉब की वजह से आप ले ऑफ हो जाता है या कुछ और ऐसा इशू हो जाता है, तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि मैं यहाँ से रियाद से दुबई से शिफ्ट होऊंगा तो मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में अपने घर में जाके स्टे करूँगा और वहाँ पे जाके मैं अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकूँगा। तो ये एक एडवांटेज होता है जब आप अपना घर बनाते हैं, अपनी फैमिली के लिए अकोमोडेशन अरेंज कर देते हैं। तो ये थे चंद पॉइंट जो मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा था, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ें। जितना आप छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन चुकी होगी और आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे। तो ये था आज का टॉपिक कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कब हाउसिंग पे जाना चाहिए, अपना घर कब बनाना चाहिए, और उसमें किन किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। मेरा नाम अरशद अवान है, हम होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की हेल्प चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।